और आगे बढ़ते हुए जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जरा जल्दी से दर्शकों को वो बयान भी सुना देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हें लगता है कि सीज फायर से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, तो आज ऐसे लोग इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लें, क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा है, सुनिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। और यकीनन ये भारत से ही होना था, क्योंकि उसके पड़ोस में पाकिस्तान जैसा मुल्क है जो आतंकवाद को पालता है, पोसता है और दुनिया भर में जाकर छाती पीटता है अगर हिंदुस्तान उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, अब सीधे आपके पास आते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा जो हालात हैं, जो स्थिति है, वो युद्ध की नहीं हो सकती, लेकिन ये वक्त आतंकवाद का भी नहीं है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की जो बड़ी लकीर नरेंद्र मोदी ने खींची है, वो पाकिस्तान को, उसके हुक्मरानों को, उसके आर्मी चीफ को इस वक्त समझ में आ रही होगी कि अब एक छोटी सी गलती पाकिस्तान पर कितनी भारी पड़ सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी को कहा था जब उन्होंने यूक्रेन की वॉर छेड़ी थी कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। तो नेचुरली जब उन्होंने ये एक विश्व के पब्लिकली कहा था तो वो तो उन्होंने दोहराना ही था, पर उन्होंने उस पर यह ऐड जरूर किया कि ये हम तो चाहते ही नहीं वॉर, इसीलिए तो दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। पर आप इसके अंडर, इसके आड़ में आप टेररिज्म चलाते रहोगे, ये तो नहीं हो सकता। ये वो यही कह रहे थे कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, उसी को दोहरा रहे हैं। पर टेररिज्म आप करते रहोगे और फिर सोचोगे कि हम चुपचाप बैठे रहे, ये नहीं हो सकता। ये मैसेज उन्होंने बड़ा क्लियरली दे दिया है और मुझे लगता है कि आगे ये मैसेज अगर पाकिस्तान को समझ में आया हो तो वो संभल जाएंगे। नहीं संभले तो फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा है कि उनको आदत हो गई है टेररिज्म के साथ काम करने की। और इंडिया के अंदर ये जितने भी उन्होंने पाले हुए हैं, सब उन्हीं के पाले हुए हैं, उन्हीं के लिए फंडिंग होती है, वही ट्रेनिंग होती है, सब वही लोग कराते हैं। तो पाकिस्तान को दोबारा अब सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार जल्दी से। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी, आपके पास आते हुए, आप देखिए, हम सब ने देखा था मुंबई में जब अटैक हुआ था, उसके बाद भारत ने तमाम सबूतों का डॉजियर पाकिस्तान को सौंपा था,
लेकिन उसकी ओर से आतंकवाद को लेकर क्या नीति या रणनीति रही, ये बताने की जरूरत नहीं। हम उसको डॉजियर देते, वो हमारा मजाक उड़ाता था। और आतंकवादी कैसे अलग अलग सड़कों पर वहां पर भाषण देते हुए नजर आते थे, वो तस्वीरें भी हमारी आंखों के सामने से गुजरती थी। आतंकवादियों के समर्थन में कश्मीर में क्या हालात थे, वो भी हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है। हमने लाल चौक के दृश्य भी देखे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को ये समझना होगा कि ये वो वाला इंडिया नहीं है, ये न्यू इंडिया है, जिसने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे एयर स्ट्राइक, चाहे अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, ये सब कुछ हुआ है 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों के भीतर। तो अगर वो सोचे कि आतंकवादी हमला करके हम चले जाएंगे, फिर हम बिल्कुल आराम से अगले आतंकवादी हमले की प्लानिंग करेंगे, तो अब हिंदुस्तान ऐसा कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है और घर में घुस कर मारेंगे रेंज आतंकवादियों की, चाहे कितनी भी दूर हो। बिल्कुल सही बोला चित्रा। देखो सच्चाई है, जब 2008 के अंदर 26/11 को जब हमला किया था, 10 आतंकवादी पाकिस्तान से जो आए थे और 160 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था, उसके बाद हमने उनको प्रूफ पे प्रूफ भेजे, डोजियर 35 बार भेजे, मगर पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने ठीक बोला, बल्कि हम हास्य के पात्र बन गए। वो हमारे ऊपर हंसते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि हम एक विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। हम उनसे एक प्रकार रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो इसलिए हंसते थे। आज उल्टा हो गया। आज हम कहते हैं कि अगर आतंकवाद आप भेजेंगे तो हम आपके घुस के मारेंगे। आतंकवाद और बातचीत नहीं, दोनों कट्टी चलेगी। ये एक न्यू नॉर्मल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बनाया है, एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वार, वो बहुत बड़ी बात होगी है। उसका जो अब आपने थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर ले गए। अगर पाकिस्तान ने ऐसी गलती दोबारा की कि आतंकवाद घटना भारत में हुई, तो हम आपके अंदर घुसेंगे। अब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो डरेगी, गवर्नमेंट है वो डरेगी, वो आतंकवादियों को ये एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन देगी कोई ऐसा काम ना करे कि भारत हमारे घुस के मारे। मुझे लगता है ये एक न्यू नॉर्मल आ गया। दूसरा एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, जो 2008 में था और अब में, दो चीजों का बहुत फर्क है। एक तो जो लीडरशिप है, लीडरशिप में कोई डाउट नहीं, बड़ा फर्क है कि अभी जो है वो क्लियर हेडेड लीडरशिप है। दूसरा एक बहुत फर्क यह है कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है। आज की तारीख में हम इतने आगे निकल गए पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में, इंडिजिनस साइंस में, कि हमने वो करके दिखाया जो शायद हमने भी नहीं सोचा था। जिस प्रकार से ये 3-4 दिन के अंदर दिखा दिया हमने कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनसे कितना बेहतरीन है, कैसे हमने उनकी 11 एयरफील्ड, उनको पता भी नहीं चला, उनको हमने बर्बाद कर दिया। जो उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जिसके अंदर आपके लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का जो एक प्रकार हेडक्वार्टर था, उसको कर दिया। 100 के करीब आतंकवादी। मुझे लगता है उसमें और अब में फर्क ये है कि अब हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी, हमारी नेवी तो अभी आई नहीं थी इसमें, क्योंकि नेवी की जितनी काबिलियत और क्षमता है, अगर खुदा न खास्ता लड़ाई हो जाती तो पाकिस्तान का जो पूरी सप्लाई चेन है उसको ब्लॉक कर देती। उनके पास 4 दिन से ज्यादा असला नहीं है लड़ने के लिए, 100 किलोमीटर से जाना फ्यूल नहीं है टैंकों के लिए, तो कहां लड़ेंगे। मगर यह सच्चाई है, भारत ने आज पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया और वर्ल्ड को यह दिखा दिया इसकी जो न्यूक्लियर बोगी है, ये एक प्रकार से डरपोक देश है, ये बस इसका इस्तेमाल करता है। भारत ने उस न्यूक्लियर बोगी को पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर दिया। अभी पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं रहा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तेवर में, बिल्कुल सर, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।